नमस्कार। चलिए आज हरियाणा के इतिहास में एक सफर पर चलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। आज हम सिर्फ किले और महल देखने नहीं वाले, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने का एक मजेदार तरीका भी सीखने वाले हैं। सोचिए, हरियाणा में 30 से भी ज्यादा किले और महल हैं। अब इतने सारे नाम और उनकी जगहें याद रखना, सच कहूं तो किसी के लिए भी सिरदर्द हो सकता है। सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है ना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा प्लान। हम हरियाणा के उत्तरी इलाकों से शुरू करेंगे, फिर बीच से होते हुए दक्षिण तक पहुंचेंगे। और हाँ, हर पड़ाव पर कुछ नई और मजेदार तरकीबें सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं हरियाणा के उत्तरी गढ़ यानी पंचकुला से। यहीं पर हम अपनी पहली मेमोरी ट्रिक को आजमाएंगे और देखेंगे कि ये चीज काम कैसे करती है। तो पंचकुला में हमारे सामने है ये 3 किले, रामगढ़, रानीपुर और पिंजौर। अब चुनौती ये है कि इन तीनों को पंचकुला के साथ कैसे याद रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। और इसका जवाब छिपा है बस इस एक छोटे से वाक्य में। रानी पिंजौर आई, बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी चाबी इन तीनों तालों को खोलती कैसे है। देखिए ये ट्रिक कितनी शानदार है। वाक्य के पहले शब्द रानी के रा से बन गया रामगढ़ किला, फिर पूरे शब्द रानी से हमें याद आया रानीपुर किला, और आखिर में पिंजौर, तो सीधा सीधा पिंजौर किला है ही। हो गए ना एक वाक्य से पंचकुला के तीनों किले याद। अच्छा, अब चलते हैं यमुनानगर, जहां पर चुनौती थोड़ी और बड़ी हो जाती है। यहाँ याद रखने के लिए हमारे पास 5 अलग अलग जगह हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर ताले की एक चाबी तो होती ही है। तो यहाँ की चाबी है एक छोटी सी कहानी। जरा कल्पना कीजिए, एक बुढ़िया बीरबल के लिए यमुनानगर गई और उसे वहां से छाछ, चटनी और साग चाहिए था। बस ये एक लाइन आपको सब कुछ याद दिला देगी। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी काम कैसे करती है। कहानी की बुढ़िया से हमें याद आया बुढ़िया किला, बीरबल से बीरबल का रंग महल, छाछ से मिलता जुलता है छछरौली किला, चटनी से चनेटी स्तूप और साग से सधौरा किला। और ये सब कहाँ है? यमुनानगर में, क्योंकि हमारी कहानी की बुढ़िया वहीं तो गई थी। तो अब उत्तर से निकलकर हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के दिल में, यानी इसके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ की जगहों को याद रखने की तरकीबें और भी सीधी और आसान हैं, लेकिन उतनी ही असरदार भी। हिसार की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य ऐतिहासिक जगह हैं। एक तो असीगढ़ किला, जिसे हम हांसी का किला भी कहते हैं, और दूसरा फिरोज शाह पैलेस। ये दोनों नाम हिसार के इतिहास से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें याद रखना काफी आसान है। अब कैथल में है एक ही मुख्य किला, बरनाली का किला। लेकिन इन दोनों नामों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए? इसके लिए भी एक बड़ा मजेदार शब्द खेल है। यहाँ की ट्रिक शब्दों में ही छिपी है। कैथल के आखिर में आता है थल, मतलब थाली, और बरनाली की शुरुआत में है बर, जो सुनने में भर जैसा लगता है। तो क्या बना? थाली भर। है ना मजेदार? चलिए अब अपने सफर को हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में ले चलते हैं, जो कि महलों और किलों से भरे पड़े हैं। और मैं बता दूं, यहीं हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी हमारा इंतजार कर रही है। महेंद्रगढ़ में याद रखने के लिए बहुत कुछ है। 1-2 नहीं बल्कि 5 महत्वपूर्ण जगह हैं जो इसे एक बड़ी मेमोरी चुनौती बनाती हैं। लेकिन अब तक तो हम जान ही गए हैं कि हर चुनौती का एक समाधान जरूर होता है, और इसका समाधान भी एक कहानी में ही छिपा है। कहानी है महेंद्र वीर माधो के साथ ढोसी की पहाड़ी पर जल लेने गया। एक छोटा सा वाक्य जो इस पूरे जिले का नक्शा आपके दिमाग में छाप देगा। चलिए इस कहानी को भी खोलकर देखते हैं। महेंद्र से है महेंद्रगढ़ किला, वीर यानी बीरबल से हमें याद आया बीरबल का छत्ता, माधो से बना माधोगढ़ किला, ढोसी की पहाड़ी तो नाम में ही है तो वो तो याद ही रहेगा, और आखिर में जल से बना जल महल। देखा, एक कहानी और महेंद्रगढ़ का पूरा चैप्टर याद। और अब कुछ जगहों के लिए एक फटाफट वाला लाइटनिंग राउंड। ये वो किले हैं जिनके नाम उनके जिलों से इतने मिलते जुलते हैं या सीधे तौर पर जुड़े हैं कि इनके लिए किसी खास ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। चलिए जल्दी से देखते हैं। पहला है सिरसा, और यहाँ है सारस किला। सिरसा, सारस, कितना आसान कनेक्शन है ना? महम
रोहतक जिले की एक बहुत ही मशहूर जगह है। तो महम की बावड़ी कहाँ होगी? जाहिर सी बात है, रोहतक में ही होगी। राजा नाहर सिंह का नाम बल्लभगढ़ फरीदाबाद से जुड़ा है। वे वहीं के एक महान राजा थे, इसलिए उनका महल फरीदाबाद में होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसी के साथ हमारा ये मेमोरी मैप टूर खत्म होता है। चलिए, जाने से पहले एक नजर डालते हैं कि इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक क्या था। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि याद रखने की ये जो तरकीबें हैं, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो मुश्किल जानकारी को आसान और हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। ये एक तरह से फैक्ट्स की सूखी लिस्ट में जान डाल देते हैं। और मैं इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमने मेमोरी ट्रिक्स से नाम तो याद कर लिए, पर इन किलों की दीवारों के पीछे की असली कहानियों का क्या? उन राजाओं, रानियों और आम लोगों की कहानियों का क्या? शायद हमारी अगली खोज वही होनी चाहिए।